खैबर पख्तूनख्वा में बारिश, सैलाब और लैंड स्लाइडिंग के बाद इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। सूबे भर में जहाँ बहक अफराद की तादाद 321 हो गई। बुनेर में सैलाबी रैला हर तरफ तबाही की दास्तान छोड़ गया। खाली और तबाह हाल मकान, हर तरफ मलबे के ढेर, रेले में आने वाले बड़े बड़े पत्थर अब भी मौजूद। मुतासर इलाकों में PDMA, पाक आर्मी, जिले इंतजामिया, रेस्क्यू और मकामी रजाकार इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। सैलाब में जहाँ बहक अफराद की इज्तिमाई नमाज जनाजा अदा कर दी गई। स्वात में सैलाबी रैलों से तबाह घरों में शहरी अपना सामान तलाश कर रहे हैं। लोग अपनी मदद आप के तहत घरों और दुकानों की सफाई में मसरूफ हैं। स्वात के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब से जिले भर में 20 अफराद जहाँ बहक हुए। 4 लापता अफराद की तलाश जारी। मानसेरा, ढेरी हलीम और नीलबंद में रेस्क्यू ऑपरेशन दोबारा शुरू कर दिया गया। रेस्क्यू और मकामी अफराद ने 16 लाशें निकाल लीं। वफाकी वजीर सरदार यूसुफ का वफाकी हुकूमत की जानिब से शोहदा के वर्सा के लिए 20-20 लाख रुपए माली ताउन का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़श्ता रोज होने वाले हेलीकॉप्टर हादसे पर सोग। सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरनगू। ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता रोज हादसे का शिकार होने वाले हेलीकॉप्टर ने 20 मिनट की परवाज की थी। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक हादसा खराब मौसम और शदीद धुंध के बायस पेश आया। जिस जगह हादसा हुआ वहाँ बारिश नहीं हो रही थी। शहीद अफराद के DNA सैंपल टेस्ट के लिए लाहौर भिजवा दिए गए। सरकारी हेलीकॉप्टर इमदादी सरगर्मियों से वापसी पर जिला मोहम्मद में क्रैश हुआ था। हादसे में 2 पायलट समेत अमले के 5 अफराद शहीद हुए थे। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब से तबाही। नलतर एक्सप्रेसवे का बड़ा हिस्सा सैलाब में बह गया। जमीनी राबता मुनक़ता होने से सयाह नलतर वैली में फंस गए। स्कर्दू में शाहराह बल्तिस्तान पर बाकीचा RCC पुल बह गया। शाहरा लैंड स्लाइडिंग के बायस मुतादिद मकामात पर बंद। गांचे में सरमो पुल भी बह गया। जिला शगर में 3 राबता पुल दरिया बुर्द। मुतासरा सड़कों और पुलों की बहाली का काम जारी है। जगलोट गोरों में दरिया का पानी नशेबी इलाकों में दाखिल हो गया। मुतादिद घर ज़ेर आब आ गए। मुजफ्फराबाद में मचियारा नाले में सैलाबी रैला तो गुजर गया, लेकिन तबाही के मनासिर छोड़ गया। बड़दरा पुल टूटने से 1 लाख की आबादी का मुजफ्फराबाद से जमीनी राब्ता मुनक़ता। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अज़ला में बारिश का सिलसिला थमने के बाद जिंदगी दोबारा मामूल पर आना शुरू। जिला नीलम, बाग और जहलू में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। मरकजी शाहराहें बहाल। लिंक रोड्स की बहाली का काम जारी। आज़ाद कश्मीर में 2 रोज के दौरान 11 अफराद जाँ बहक, 14 जख्मी। तरबेला डैम में पानी की सतह बुलंद होने पर स्पिलवेज खोल दिए गए। दरियाई सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब। तरबेला डैम में पानी की सतह 1000 फुट से ज्यादा रिकॉर्ड। पानी की तेज बहाव के बायस तरबेला 5 प्रोजेक्ट पर काम आर्जी तौर पर बंद। सदर मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से कीमती इंसानी जानों का ज़िया दिल खराश और अफसोसनाक सानिया है। दुख की इस घड़ी में हमदर्दियां गमज़दा खानदानों के साथ हैं। नायब वजीर आजम इसहाक डार का हालिया क्लाउड बर्स्ट और सैलाब से जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। कहा कि हुकूमत मुतासर अफराद के लिए तमाम वसाइल बरूए कार ला रही है। इसहाक डार ने बताया कि उन्होंने कौमी रिलीफ की कोशिशों पर तवज्जो देने की खातिर बरतानवी पाकिस्तानियों से तयशुदा कम्युनिटी मुलाकात मनसूख कर दी। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी का भी खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाब से तबाही पर इजहार अफसोस। कहा कि आफतज़दा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां करने वाले कारकुनान पाकिस्तान के हीरोज हैं। इंतजामिया उन इलाकों पर तरजीही तवज्जो दे जिनका जमीनी रास्ता मुनक़ता हो चुका है। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का वज़ीर आला KP के अली अमीन गनापुर से टेलीफोनिक राब्ता। शाहराहों और पुलों को होने वाले नुकसान की जल्द बहाली की यकीन दहानी। अब्दुल अलीम ने कहा NHA के तमाम वसाइल KP के अवाम के लिए हासिल हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नर को फ़ोन। गिलगित बल्तिस्तान से सैलाब से जानी नुकसान पर दुख का इज़हार। कहा सिंध हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के साथ है। वज़ीर आला सिंध के चीफ सेक्रेटरी को खैबर पख्तूनख्वा के लिए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, राशन के 10 ट्रक और दीगर अशे खुरनूश खैबर पख्तूनख्वा भेजने की हिदायत।
दहशत गर्दों, पनाह देने वालों, सहूलतकारों और घर में बारूद रखने वालों को नताइज भुगतना होंगे। एक शख्स की दहशत गर्दी की सजा पूरे इलाके या पूरे गाँव को नहीं दी जा सकती। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की बलोचिस्तान के तलबा से गुफ्तगू। कहा, बलोचिस्तान के अवाम अब बता रहे हैं कि यहाँ दहशत गर्द हैं और ये उनका सहूलतकार है। बलोचिस्तान के अवाम अब इन दहशत गर्दों से आजिज और तंग आ चुके हैं। फौज की कोई दिलचस्पी नहीं कि वो इलाके खाली कराने के बाद क्लियर करे और कहे कि अमन हो गया, मुस्तकिल इलाके में नहीं रह सकते। फौज के जाते ही दहशतगर्द फिर आ जाएंगे। ऐसे ऑपरेशन वहां कामयाब होते हैं जहां लोग खुद दहशतगर्दों की निशानदेही करें। DG ISPR ने कहा कि फौज का इसमें कोई मुफाद नहीं कि वो मासूम लोगों को दहशतगर्दी के इल्जाम में मारे। दहशतगर्दी के खिलाफ वहां की आवाम ने खड़ा होना है और वो खड़ी हो रही है। Extremely productive meeting and many points were agreed to. There are just a very few that are left. Some are not that significant. One is probably the most significant, but we have a very good chance of getting there. We didn't get there, but we have a very good chance of getting there. I would like to thank President Putin and his entire team. अमरीकी सदर ट्रंप की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से अलास्का में 3 घंटे तवील मुलाकात। यूक्रेन में जंगबंदी पर इत्तफाक न हो सका, लेकिन दोनों रहनुमाओं ने मुलाकात को तामीरी करार दिया। ट्रंप ने रूसी हम मनसब का सुर्ख कालीन पर इस्तकबाल किया। मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने एतराफ किया कि यूक्रेन मामले पर सबसे अहम नुक्ते पर इत्तफाक न किया जा सका। जोर दिया कि यूक्रेनी सदर को रूस के साथ मुआहदा करना होगा। रूसी सदर पुतिन ने कहा कि पायदार और देरपा अमन के लिए जंग की बुनियादी वजूहात को खत्म करना होगा। 2022 में ट्रंप सदर होते तो यूक्रेन में जंग की नौबत न आती। मुलाकात के बाद इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने जंगबंदी की जिम्मेदारी यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की पर डाल दी। कहा कि यूरोपीय ममालिक को भी यूक्रेन जंगबंदी में शामिल होना पड़ेगा। मगरबी मीडिया की पुतिन को अलास्का मदऊ करने पर ट्रंप पर तनकीद। कहा कि ट्रंप ने पुतिन का आलमी सिफारती बॉयकॉट कमजोर किया। रूसी सदर पुतिन ने ट्रंप को मॉस्को में मुलाकात की भी दावत दी। सदर ट्रंप ने जवाब में तजवीज को दिलचस्प करार दिया। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का पीर को अमेरिकी सदर ट्रंप से मुलाकात का ऐलान। कहा, अमेरिकी सदर ट्रंप के साथ 1.5 घंटे से ज़ायद जारी रहने वाली टेलीफोनिक गुफ्तगू के बाद ज़ेलेंस्की ने कहा, यूक्रेन तामीरी ताउन के लिए तैयार है। यूरोप को मुज़ाकरात के हर मरहले पर बातचीत का हिस्सा होना चाहिए। यूक्रेन सह फरीकी मुलाकात की हिमायत करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जिन्ना मेडिकल कॉम्प्लेक्स और रिसर्च सेंटर की तामीर का जायजा इजलास। 1000 से ज्यादा अस्पतालों का डिजाइन बनाने का तजर्बा रखने वाली चीनी कंपनी का बना डिजाइन इजलास में पेश किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा है कि चीनी कंपनी ने यह डिजाइन बिला मुआवजा बनाया है, जो पाक चीन दोस्ती और अवामी रवाबित की मजबूती का मुंह बोलता सबूत है। पाकिस्तान चीनी कंपनी के इस तोहफे को हमेशा याद रखेगा। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि मंसूबे में माहौल के तहफ़्फ़ुज़, पानी की बचत और वसाइल के बेहतर इस्तेमाल को मलहूज़े खातिर रखा जाए। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि मजबूत मईशत की बुनियाद टैक्स, बरामदात और बैरूनी सरमायाकारी पर होती है। पाकिस्तानी दुनिया में सबसे कम टैक्स देते हैं। हमारी एक्सपोर्ट भी बाकी दुनिया के मुकाबले में नहीं बढ़ सकी। मईशत हुकूमत और निजी शोबे की मजबूत शराकत से मजबूत होगी। दोनों को अपना हदफ बनाकर उसे हासिल करना होगा। FPCCI में तकरीब से खिताब में एहसन इकबाल ने कहा, मुल्क की खुद मुख्तारी के दिफा के लिए असलहा खरीदने के लिए डॉलर्स लाने होंगे। हुकूमत ने निजी शोबे के साथ शराकत दारी करनी है, उसमें हायल रुकावटें दूर करेंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर 2 मेंबरान के खिलाफ PTI की 3 अलहदा शिकायत खारिज कर दी। फैसला पब्लिक कर दिया गया। एलामी के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के 8 नवंबर और 13 दिसंबर 2024 को होने वाले इजलास में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और इलेक्शन कमीशन के 2 अरकान निसार अहमद और शाह मोहम्मद के खिलाफ शिकायत का जायजा लिया गया, जिसके बाद तीनों शिकायत को खारिज करने का फैसला किया गया। सुप्रीम कोर्ट सीनियर जज जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने एक फैसले में कहा कि इंसाफ में ताखीर सिर्फ इंसाफ से इनकार नहीं बल्कि अक्सर औकात इंसाफ को ख़त्म कर देती है। ये रिमार्क जायदाद नीलामी केस के फैसले में दिए गए, जो 14 साल तक अदालतों में ज़ेरे इल्तवा रहा। फैसले में जदीद केस मैनेजमेंट सिस्टम, पुराने मुकदमात की निशानदेही और मसनूई जहानत के इस्तेमाल की सिफारिश करते हुए कहा कि इंसाफ में ताखीर नागुज़ीर नहीं बल्कि उसे इदारा जाती इस्लाहात से ख़त्म किया जा सकता है।
नायब वजीर आजम इसहाक डार कल से बरतानिया का 3 रोजा सरकारी दौरा करेंगे। बरतानवी डिप्टी वजीर आजम समेत अहम शख्सियात से मुलाकात मुतवक्के है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक डार लंदन में पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के मंसूबे का भी इफ्तिताह करेंगे। मंसूबे से बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों को जमीन की दस्तावेजात से मुतालिक मसाइल के हल में मदद मिलेगी। गाजा में रात भर जारी इसराइली बमबारी में एक ही खानदान के 6 अफराद शहीद हो गए। गुज़श्ता रोज इसराइली हमलों में इमदाद के मुंतज़िर 16 अफराद समेत 44 फ़लस्तीनी शहीद हुए थे। गाजा की वजारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता रोज एक और फ़लस्तीनी बच्चा भूख की शिद्दत से इंतकाल कर गया। ग़िज़ाई किल्लत के बाइस मजमूई अमवात 240 हो गईं, जिनमें 107 बच्चे भी शामिल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के दफ्तर का कहना है कि मई से अब तक गाजा में इमदाद की मुतलाशी 1760 फ़लस्तीनी जाँ बहक हो चुके हैं। फ़लस्तीनी पनाह गज़ीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे का कहना है कि गाजा में ग़िज़ाइयत की कमी की शरह 21.5% तक पहुँच गई है, यानी 5 में से 1 कम उम्र बच्चा अब ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है। हुकूमत का 15 रोज के लिए पेट्रोल की कीमत 264 रुपए 61 पैसे फी लीटर बरकरार रखने का ऐलान। 1 लीटर डीजल की कीमत 12 रुपए 84 पैसे की कमी के बाद 272 रुपए 99 पैसे हो गई। 1 लीटर मिट्टी का तेल 7 रुपए 19 पैसे की कमी के बाद 178 रुपए 27 पैसे का हो गया। FPCCI का मुल्की बरामदात में इजाफे के लिए मौशी एमरजेंसी के निफाज का मशवरा। सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख ने कहा, उड़ान पाकिस्तान ने 2028 तक मुल्की बरामदात $60 अरब तक ले जाने का हदफ मुकर्रर किया। हदफ के हुसूल के लिए सनद को आलमी हालात से मुताबिकत देने की जरूरत है। सीनियर नायब सदर FPCCI साकिब फयाज मगू ने कहा कि मुल्की बरामदात में इजाफे के लिए एमरजेंसी नाफिज करना होगी। पाकिस्तान को अपने तिजारती मुआहिदों का असर नौ जायजा लेना चाहिए। FPCCI से वजीर मुमलिकत मजहबी उमूर खिलदास कोहिस्तानी का भी खिताब कहा। पाकिस्तान डिफॉल्ट के दहाने पर था, लेकिन पाकिस्तान अब तरक्की की राहों पर गामजन है। पाकिस्तान का रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कामयाबी से जमीन के मदार में फ़ाल है। कला से हाई रेजोल्यूशन तस्वीर भेजना शुरू कर दी। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक सैटेलाइट से इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की और इलाकाई मनसूबाबंदी में मदद मिलेगी। सैलाब, लैंड स्लाइडिंग, जल्जलों और दीगर खतरात के लिए बर वक्त डेटा मिल सकेगा। सैटेलाइट 31 जुलाई को चीन के सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से खला में भेजा गया। कोहिस्तान माली स्कैंडल में नामजद सीनियर ऑडिटर रादिउल्लाह का पेशावर का एहतसाब अदालत ने 14 रोज का जुडिशल रिमांड दे दिया। जेल भेजने का हुक्म। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक मुलजिम अकाउंटेंट जनरल ऑफिस KP में सीनियर ऑडिटर के तौर पर काम करता था। उससे नकदी, 2 गाड़ियां और दीगर सामान बरामद हुआ। शिमाली वजीरिस्तान में आज और कल दफा 144 नाफिज। दाखिली और खारजी रास्तों पर अवामी आमदोरफ्त और बाजार बंद रहेंगे। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक दफा 144 सिक्योरिटी फोर्सेज की नकलो हरकत और सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर नाफिज की गई है। बनू में वली नूर और सर्दी खेल चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों ने रात गए चेक पोस्टों पर हमला किया। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्द फरार हो गए। हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कराची में 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 10 अफराद जान बहक हो गए। औरंगी टाउन में हादसे के बाद फरार वाटर टैंकर की CCTV सामने आ गई। तेज रफ्तार वाटर टैंकर की टक्कर से 7 साल का बच्चा अरसलान जान बहक हुआ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि इन्हें चीनी सदर शी जिनपिंग ने यकीन दहानी कराई है कि चीन ट्रंप की सदारत के दौरान ताइवान पर हमला नहीं करेगा। अमरीकी TV को इंटरव्यू में ट्रंप ने बताया कि चीनी सदर ने कहा है कि जब तक आप सदर हैं मैं ये कभी नहीं करूंगा। वो और उनका मुल्क बहुत साबिर हैं। उधर वाशिंगटन में चीनी सिफारत खाने ने ताइवान को चीन अमरीका ताल्लुकात का सबसे अहम और हसास मसला करार देते हुए कहा कि अमरीकी हुकूमत को 1 चाइना पॉलिसी और 3 मुश्तरका अलामियों पर अमल करना चाहिए। ताइवान से मुतालिक मामलात को मोहतात अंदाज में देखना चाहिए। सदर ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान पहली बासाफ्ता टेलीफोनिक गुफ्तगू जून में हुई थी।
वाशिंगटन में भारत की यौम आज़ादी पर सिखों का एहतजाज, भारतीय सफारत खाने में तकरीब मुतासिर, सिखों ने इमारत को घेर लिया, खालिस्तान के परचम उठाए मुजाहिरीन भारत मुखालिफ और मोदी कातिल के नारे लगा रहे थे। एयर कैनेडा के फ्लाइट अटेंडेंट्स ने तनख्वाहों के मामले पर हड़ताल कर दी। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक एयर कैनेडा के 10,000 से ज्यादा फ्लाइट अटेंडेंट्स हड़ताल पर हैं, जिससे रोजाना 1,30,000 मुसाफिर मुतासिर होंगे। हड़ताल से एयरलाइन सर्विसेज बंद होने और मौसमी गर्मा में शदीद सफरी मुश्किलात का सामना। ऑस्ट्रेलिया में $1 करोड़ की चोरियों में मुलविस भारतीय तलबा का गिरोह गिरफ्तार। गिरोह बड़े स्टोर से बेबी फार्मूला मिल्क, विटामिन समेत दीगर सामान चोरी करता था। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक गिरोह ने 5 महीने के दौरान $1 करोड़ से ज्यादा की चोरियां की। गिरोह भारतीय तलबा और आर्जी वीजों पर रिहाइश पजीर 19 अफराद पर मुश्तमिल था। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार अफराद मुनज़्ज़म नेटवर्क के तौर पर काम करते थे। मकबूजा कश्मीर के इलाके किश्तवाड़ में बादल फटने से हलाक अफराद की तादाद 65 हो गई। सैलाबी रैली की जद में आकर 100 से ज्यादा अफराद लापता। मुतासरा इलाके में बड़ी तादाद में हिंदू यात्री मंदिर जाने के लिए मौजूद थे। कौमी क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स के खिलाड़ियों में बड़े पैमाने पर तब्दीली का इम्कान। ज़राए के मुताबिक डी कैटेगरी में शामिल आमिर जमाल, मोहम्मद हुरैरा, हसीबुल्ला, उस्मान खान, मोहम्मद अली का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जगह बनाना मुश्किल। हसन नवाज, मोहम्मद हारिस, सुफियान मुकीम, हसन अली, फहीम अशरफ और फखर जमान को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किए जाने का इम्कान है। हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद नवाज और साहबजादा फरहान के नामों पर मुशावरत जारी। चेयरमैन PCB मौसी नकवी की मंजूरी के बाद कॉन्ट्रैक्ट्स का ऐलान होगा। पाकिस्तान में तैनात डिप्टी चीफ ऑफ मिशन अमेरिका नैटली बेकर जेहलम पहुंच गईं। नैटली बेकर ने लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना और समीन राना के हमरा समाज से महरूम बच्चों के स्कूल का दौरा किया। कौमी क्रिकेटर हारिस रऊफ और मेंबर कौमी असम्बली बिलाल हजरत पियानी भी मौजूद थे। बच्चों के साथ नैटली बेकर और कलंदर्स फैमिली ने साइन लैंग्वेज में बातचीत की। बच्चों ने स्टार फास्ट बॉलर हारिस रऊफ के साथ तस्वीर भी बनवाई। हब में ड्राइवर्स की महारत का इम्तिहान, सजेगा कल मैदान। 6 इवेंट्स की 14 कैटेगरीज में 50 से ज्यादा ड्राइवर्स एक्शन में होंगे। इवेंट में पहली बार ट्रक्स और इलेक्ट्रिक कार की कैटेगरीज मुतारिफ करवाई गई हैं। हब रैली क्रॉस जियो सुपर से बराह रास्त नशर की जाएगी। 10 साला बरतानवी बच्ची बौदना शिवानंदन ने शतरंज में नई तारीख रकम कर दी। बरतानवी शतरंज चैंपियनशिप में 60 साल ग्रैंड मास्टर को हराकर खवातीन की बैनुल अक़वामी मास्टर बन गई। और सुरों के सुल्तान उस्ताद नुसरत फतेह अली खान की आवाज का सहर आज भी बरकरार। चाहने वालों ने उनकी बरसी पर उन्हें बहुत याद किया।